Hello everyone. So now let's take the next question. Here we have the plane this intersect the line segment joining point A and B at point C in the ratio 2:1. And the distance of point C from the origin is root 5. And if AB is less than 0 and P is this point in terms of A and B, then what is the value of CP square? ठीक है, तो पहले एक बार थोड़ा सा डायग्राम स्टार्ट करते हैं ड्रॉप करना. So let's say this is the plane. ऐसे ये plane है which is 2x minus y plus z minus 4 equal to 0. ठीक है, point A and B and this intersect the line segment joining the point A and B in the ratio 2:1. तो ये इसको इंटरसेक्ट करना है पॉइंट ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को इन द रेशियो 2:1 एट पॉइंट सी. ठीक है, एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम ओरिजिन, मतलब इस पॉइंट सी का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से इसका जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन टू यू. लेट्स से दिस इज ओरिजिन, दिस इज रूट 5. ठीक है, इससे रैंडमली डायग्राम ड्रॉ करना ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्या करना है इसमें. ठीक है, इफ ए बी इज लेस देन 0 एंड P is the point there, then what is the value of CP square? तो बेसिकली देखो, आपको अगर क्वेश्चन में CP स्क्वायर फाइंड करना है तो आपको C का कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा और P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा. तो इसके लिए आपको अल्टीमेटली क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B to get the answer. तो अब A और B फाइंड करने के लिए यू रिक्वायर इक्वेशन. कैसे? फर्स्ट थिंग यू कैन सी, आपको सोचो अगर ये सेक्शन फॉर्मूला आपको गिवन है, दैट डिस्टेंस द रेशियो इज 2:1, आई कैन इजीली राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C. ठीक है, तो व्हाट इज दिस? अच्छा, ए और बी के कोऑर्डिनेट क्या है? a कामा -2 कामा 4. दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी इज 2b -3. तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ c? कोऑर्डिनेट ऑफ c यू कैन बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला यू कैन राइट दिस इज 2 into 2 that is 4 4 plus a divide by 3. ठीक है, दिस इज 2 into 2 2 into 2 plus 1 into a upon 2 plus 1. Similarly, this is 2b minus, ये देखो 2b minus 2 upon 3. सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करने, यू कैन सी 2 into 3 minus 6 और ये plus 4 minus 2. 6 minus 6 plus 4 that is minus 2 divide by 3. तो ये हमने अब क्या किया, सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन अप्लाई कर दिया. नाउ दिस पॉइंट C must lie on this plane, तो इसको सेटिस्फाई करेगा. तो अब क्या करेंगे, C को इसमें पुट कर दो तो आपको A और B में रिलेशन मिलेगा. सो इफ आई पुट दिस हियर, दिस इज 2 4 plus a by 3, दिस इज minus y मतलब minus 2b minus 2 divide by 3 and this is minus 2 by 3 minus 4 equal to 0. ये हमारे पास एक्सप्रेशन हो गया. ठीक है, इसको सेटिस्फाई करा दिया बिकॉज दिस इज द पॉइंट ऑन दिस प्लेन. If I simplify this, this is 8 plus 2a minus 2b plus 2. This is minus 2 और ये minus 12 equal to 0. Correct? Minus 12 इसको हमने बेसिकली 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है. तो दिस इज 8 plus 2a. ठीक है, दिस इज minus 2b plus 2 and this is minus 2. Okay, and minus 12. So this is, I can simplify 2a minus 2b and this will become, ये तो कैंसिल ही हो गया, दिस इज minus 4 equal to 0. तो यहाँ से we have relation. What is the relation? This is a minus b is equal to 2. So this is the relation we have, a minus b is equal to 2. एक कंडीशन आपका आ गया. अब सेकंड क्या है, आपको बोला है द डिस्टेंस ऑफ c फ्रॉम ओरिजिन इज रूट 5. तो c के जो कोऑर्डिनेट है, ये c के कोऑर्डिनेट, इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज रूट 5. तो आई कैन से CP जो डिस्टेंस, ये C का डिस्टेंस ओरिजिन से 0,0, इससे अगर आप डिस्टेंस कहोगे तो अगेन यू कैन इजीली राइट दिस इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू रूट 5. तो आई कैन से व्हाट इज OC अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 4 plus a by 3 होल स्क्वायर प्लस 2b minus 2 डिवाइड बाई 3 होल स्क्वायर और ये प्लस 4 by 2 by 3 होल स्क्वायर माइनस 2 by 3 स्क्वायर और 3 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 5. ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये स्क्वायर रूट मैंने हटा दिया डायरेक्टली, ये 5. ठीक है, दिस इज 5. अब टू सॉल्व दिस क्या कर सकते हैं, यू कैन सी ये जो b का वैल्यू है a minus 2 इसमें पुट कर दो
इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब टू साइमल्टेनियस इक्वेशन है जो आपको सॉल्व करना है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस। So you can see if I put b is equal to a minus 2 in this equation, this will become या फिर a का पुट कर दो थोड़ा कैलकुलेशन इजी करने के लिए। आई एम जस्ट पुटिंग a b प्लस 2। तो b प्लस 2 यहाँ पे पुट करो, दिस इज 6 प्लस a, ठीक है, 6 प्लस b अपॉन 3 होल स्क्वायर प्लस 2b माइनस 2 बाई 3 होल स्क्वायर, और ये 4 बाई 2 बाई 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। इफ आई सिंप्लीफाई दिस, this is 36 plus b square plus 12b plus 4b square plus 4 minus 8b plus 4 is equal to ये 9 into 4 that is 45। so what is this? This is 5b square, 5b square, यहाँ से ये b square cancel हो गया, b square combine हो गया, ये 4b square 4b and if I combine the other remaining terms, this is 36 और ये 8 44 minus 45, this is minus 1 equal to 0। so we have got the relation, that is we have 5b square plus 4b minus 1 equal to 0। now we can easily solve this equation। so this is 5b square plus 5b minus b minus 1 equal to 0। so this is 5b b plus 1 minus b plus 1 equal to 0। so what is the value of b? b is equal to minus 1 और 1 by 5। तो यहाँ पे देखो b का वैल्यू माइनस 1 हो गया, तो इसके करस्पॉन्डिंग व्हाट इज a? a विल बी इक्वल टू, अगर b माइनस 1 पुट करोगे तो a का वैल्यू b इक्वल टू माइनस 1, a विल बी इक्वल टू प्लस 1, और अगर आप b का वैल्यू 1 by 5 पुट करोगे तो a विल बिकम 1 by 5, ठीक है, 1 by 5 प्लस 1 दैट इज 11 by 5। तो अब इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन लोगे? तो देखो उसके लिए क्वेश्चन में मेंशन है, यू कैन सी हियर, क्वेश्चन में मेंशन है, देखो ए बी इज लेस देन 0, मतलब ए और बी के साइन ऑपोजिट होने चाहिए। तो व्हाट आर द वैल्यूज? यू कैन सी वी विल टेक बी इक्वल टू माइनस 1 एंड ए इक्वल टू 1, बिकॉज इसके करस्पॉन्डिंग ए बी नेगेटिव है, इसके करस्पॉन्डिंग ए बी क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। तो वी हैव गॉट व्हाट इज ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू माइनस 1, ए इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस 1। तो नाउ यू सी ए इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 1, ये हमारे पास फाइनली वैल्यूज आ गए। अब हमारा क्वेश्चन, द फाइनल आंसर इज सी पी स्क्वायर। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सी? तो सी के कोऑर्डिनेट हो गए अपने, सी इज इक्वल टू ए का वैल्यू 1 पुट किया, तो दिस इज 5/3, देन बी का वैल्यू माइनस 1, तो दिस इज माइनस 1, तो ये क्या हो गया अपना माइनस 4/3, एंड दिस इज माइनस 2/3। so this is coordinate of C, and P, what is P? This is P. so what is this P here? You can see A minus B, so A minus B is 2, this is B is minus 1, and 2B minus 1, what is 2B minus 1? ये minus 2 2B हो गया, और minus 1 मतलब minus 3। so we have got C and coordinate of P। अब आप सॉल्व कर लो, अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। दिस इज what is the distance CP square? This is 5/3 minus 2, this is 5/3 minus 2 का होल स्क्वायर, मतलब 6, 1/3, 1/9, दिस इज, इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा? 4/3 माइनस 1, ठीक है। तो दिस इज 1/3, 1/3 का स्क्वायर अगेन 1/9, और what is the difference of this? This is 2/3 plus 3 minus 2/3, ठीक है, ऐसा कर लो। तो दिस इज 9 minus 1 2, that is 7/9, 49/9। so this is, you can say 51/9, 51/9। ओके, कहीं तो हमने कुछ मिस्टेक किया है। दिस इज, so we have got A or B is equal to minus 1 and minus 1, correct? A and B, 1 and minus 1। so now what is the coordinate of C? एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन। C is equal to A का वैल्यू 1,
5/3, b का वैल्यू -1, तो दिस इज -4/3, दिस इज -2, ये करेक्ट है। और p के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, दिस इज a minus b, a minus b is 3, हाँ, a minus b is 2 and this is b. What is b? b is -1 and this is 2b, that is -2, -1, this is -3, करेक्ट है। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला में एक बार लिख के देख लेते हैं। तो इफ आई अगेन check the calculations, this is 5/3 -2 whole square plus this is -4/3 plus 1 whole square plus this is -2/3 plus 3 whole square। तो व्हाट इज ये CP है। अच्छा, CP स्क्वायर फाइंड करना है, तो ठीक है, इसका स्क्वायर कर देते हैं। दिस इज 6 minus 1, that is 6, 5 minus 1, 1/9, ठीक है। This is 1/9 again and this is 9 minus 2, 7/3 whole square, मतलब 49/9। So this is 51/9, CP square is equal to 51/9। तो ठीक है, दिस इज 17/3, 17/3, अरे करेक्ट ही तो है, ठीक है। एक बार चेक कर लो कैलकुलेशन, दिस इज इजी, 17/3। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस। तो इसमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है सिंपल, एंड देन यू विल जस्ट सेटिस्फाई दिस। तो ये क्वेश्चन इजी है, सिर्फ कैलकुलेशन है, तो यू कैन जस्ट चेक दिस, दिस इज 17/3। So that's it for this. Thank you. Bye bye.